एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी यूजीसी नेट प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इट्स ऑलरेडी जून, बहुत टाइम कम है, आपको जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करना है। इस वीडियो में मैं बहुत एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी कि हम जब अपना यूजीसी नेट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स सारे पोर्शन कवर करने में बिजी होते होंगे कि चलो लिटरेचर एक बहुत बड़ा पोर्शन है उसको कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कर लेते हैं, और हम सारे राइटर्स एक भी एजेस के छूटे नहीं, ये सारी चीज़ें लिटरेचर पे हम पूरा फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन एक मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट जो कर देते हैं वो है लिंग्विस्टिक्स को लास्ट में रखने का। जिन लोगों ने भी यूजीसी पहले नेट दिया होगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि लिंग्विस्टिक्स से क्वेश्चन हर बार आते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम सिंस उसको लास्ट में पढ़ने के लिए या फिर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके मार्क्स हमें नहीं मिलते हैं। मैं लिंग्विस्टिक्स पे इसलिए फोकस करने की करने की कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये गलतियाँ की थी, और जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मैं कम स्कोर कर रही हूँ या फिर मेरा नहीं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो इसलिए मेरे क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसको एक बार आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो तो क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है, और शॉर्ट उसमें आपके मार्क्स बनते ही बनते हैं। और मुझे लगता है कि जो मार्क्स डिफरेंस हमारा नेट और जेआरएफ में रह जाता है वो कहीं ना कहीं आप लिंग्विस्टिक्स से कवर कर सकते हो, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स से पूछे जाते हैं। मेरे पास जो आप ये गलती करते हो ना लास्ट मिनट के लिए लिंग्विस्टिक्स को रखने का या फिर उस पर फोकस ना करने का, उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। आई वॉन्ट टू रिकमेंड अ बुक टू यू. So let's see what are the features of this book and how can you cover your linguistics portion from this book. ये बुक का जो मेन फीचर है वो है कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स फॉर क्विक रिविजन, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इजीली पॉइंटर के फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में कवर करता है। एंड दिस बुक इज़ यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर यूजीसी नेट एंड गेट, and it is both useful for students of English literature and linguistics. English literature के students के लिए ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ब्रीफली दिए हुए हैं, इतना डिटेल में हमें लिंग्विस्टिक्स नहीं पूछा जाता है, तो ये यूज़फुल है उनके लिए। और देखिए, आप देख सकते हो कंटेंट में भी सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अब देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको पॉइंटर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। So as you can see, there are pointers and then there is explanation. One of the best thing which I found in the very first page is that ये वाला 8th वाला पॉइंट आप देखो, इस पे बेस्ड कितने सारे क्वेश्चन हम लोग के यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री साइंस। और एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, देयर इज नो नेचुरल लिंक बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग्स आर असाइंड थ्रू सोशल एग्रीमेंट। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्री साइंस, ये हमेशा हम लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने यूजीसी नेट दिया है तो उसमें तो पूछा गया है। एज फार एज लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए और वहाँ से ये पॉइंटर्स पिक किए गए हैं और एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप अपने सिलेबस को एंटायरली इस बुक से रिवाइज कर सकते हो। एज यू कैन सी, ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड एंड वन लाइनर्स हैं, तो आप क्विक रिविजन के लिए इस बुक को यूज़ कर सकते हो। और देख सकते हो, इट्स नॉट वेरी थिक बुक। ये इसका जो जो थिकनेस है वो इजीली 3 to 4 days में इसको कवर किया जा सकता है। तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड दिस बुक फॉर योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। जैसा कि आपने देख लिया होगा, ये जो बुक का फॉर्मेट है वो है कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में। मुझे लगता है कि आप इजीली अपने कॉन्सेप्ट्स को इससे पढ़ सकते हो। और दूसरी बात ये कि जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो लिंग्विस्टिक्स में नेट या गेट दे रहे हैं, उनके लिए ये वन स्पॉट सोल्यूशन है। आप सारा अपना कॉन्सेप्ट जो आपने मास्टर्स में पढ़ा होगा, अपने नोट्स से पढ़ा होगा, इस बुक से इजीली रिवाइज कर सकते हो। 2-3 दिन में आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो
ये बुक आप एज अ रिविजन बुक की तरह यूज़ कर सकते हो, एंड आई वुड रेकमेंड, हाईली रेकमेंड दिस। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपसे बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स पूछा जाता है, तो ये बुक में बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स टोटली कवर किया गया है, जैसे लैंग्वेज का डेफिनेशन, उसका उसके फीचर्स, मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, आपके सिंटेक्स के डेफिनेशन, सोशल लिंग्विस्टिक्स के डेफिनेशन, साइकोलिंग्विस्टिक्स के डेफिनेशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद ईच अदर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस बुक का जो मेन जो फीचर है वो है कि दिस बुक इज रिटन from after looking at the previous year questions of both linguistic portion of English literature and linguistic UGC net linguistics। तो इस बुक को आप थरेली अगर कवर कर लेते हो तो आपको किसी और सोर्स को विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स को रिविजन में बहुत हेल्प मिलेगा। इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक, यू कैन go to the description box below. There is a link available. You can click on link and you can buy the book, and also write the reviews of the book in the on the site. Thank you for watching the video. All the best for your examination, and if you have any question or any query regarding the examination, you can write down in the comment section below, and also comment which section of UGC net you find the most difficult. Thank you for watching.